कभी बहुत समय पहले कपिलवस्तु के पास एक राज्य था, जहां एक राजा राज करता था, जिसका नाम था राजा प्रसन्नजित। वह शक्तिशाली था, धनवान था और दुनिया की हर सुख सुविधा उसके पास थी। लेकिन फिर भी वह अशांत था। हर रात वह सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी दिल खाली क्यों लगता है। एक दिन सुबह सुबह राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे शांति चाहिए। कहते हैं बुद्ध नाम का कोई साधु है जो सच्ची शांति देता है, उसे बुलाओ। मंत्री बोले, महाराज, बुद्ध किसी दरबार में नहीं आते। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको खुद जाना होगा। राजा कुछ पल सोच में पड़ गया, फिर बोला, ठीक है, मैं खुद जाऊंगा। अगले ही दिन राजा साधारण वेशभूषा में कुछ सैनिकों के साथ बुद्ध के आश्रम की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने किसानों को देखा जो मिट्टी में काम कर रहे थे, बच्चों को देखा जो हंसते हुए खेल रहे थे। वह सोचने लगा, ये लोग मेरे राज्य के सबसे गरीब लोग हैं, फिर भी इनकी आंखों में मुझसे ज्यादा शांति क्यों है। कुछ घंटों बाद राजा बुद्ध के सामने पहुंचा। बुद्ध शांत बैठे थे, एक पेड़ के नीचे ध्यान में मग्न। राजा ने झुककर प्रणाम किया। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम इतने दूर से क्यों आए हो। राजा बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन सत्ता वैभव, फिर भी मेरा मन बेचैन है। मुझे बताइए, शांति कहां मिलती है। बुद्ध ने कहा, शांति तुम्हारे महल में नहीं मिलेगी राजन, वो तुम्हारे मन के भीतर है। राजा बोला, पर मेरा मन तो हमेशा चिंतित रहता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो एक छोटी सी यात्रा करते हैं। बुद्ध राजा को पास के एक झील के किनारे ले गए। उन्होंने कहा, राजन, इस पानी को देखो। झील का पानी साफ था। फिर बुद्ध ने उसमें एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी और बोले, अब देखो। पानी गंदा हो गया, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। फिर बुद्ध चुपचाप किनारे बैठ गए। कुछ देर बाद जब मिट्टी नीचे बैठ गई, पानी फिर से साफ हो गया। बुद्ध ने कहा, राजन, तुम्हारा मन भी इसी जल की तरह है। जब उसमें इच्छाओं, गुस्से और लालच की मिट्टी गिरती है तो सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। अगर तुम उसे शांत रहने दो तो शांति खुद प्रकट हो जाती है। राजा मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। उसने सिर झुका दिया। बुद्ध ने आगे कहा, चलो अब तुम्हें दूसरा सबक सिखाता हूं। वे दोनों एक गांव पहुंचे। वहां एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे की मृत्यु पर रो रहा था। राजा ने कहा, इस व्यक्ति को दुख से मुक्त करो प्रभु। बुद्ध उसके पास गए और बोले, भाई, मैं तुम्हें दुख से मुक्त कर दूंगा, बस मुझे एक सरसों का दाना ला कर दो, ऐसे घर से जहां किसी की मृत्यु कभी न हुई हो। वह आदमी दौड़ा दौड़ा पूरे गांव में गया, लेकिन हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। जब वह लौट कर आया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसका चेहरा शांत था। वह बोला, मैं समझ गया प्रभु, मृत्यु सबके जीवन में आती है। बुद्ध ने राजा की ओर देखा और बोले, राजन, यही दूसरा सबक है। सब कुछ अस्थायी है। जिसे तुम पकड़कर रखना चाहते हो वो एक दिन वैसे भी चला जाएगा। राजा के दिल में जैसे कोई पर्दा हट गया हो। वह समझ गया कि उसकी बेचैनी का कारण ही यह था कि वह स्थायी चीजें अस्थायी दुनिया में खोज रहा था। राजा चुप था। बुद्ध ने पूछा, क्या अब भी शांति नहीं मिली। राजा बोला, प्रभु, मैं बहुत कुछ समझ गया हूं, पर एक प्रश्न अभी भी है। यदि सब कुछ अस्थायी है तो फिर जीवन का अर्थ क्या है। बुद्ध मुस्कुराए, राजन, जीवन का अर्थ है हर क्षण को प्रेम और करुणा से जीना। जैसे दीपक अंधकार में खुद को जलाकर रोशनी देता है, वैसे ही इंसान को अपनी स्वार्थी इच्छाएं जलाकर दूसरों को प्रकाश देना चाहिए। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक मोमबत्ती ने दूसरी बुझी हुई मोमबत्ती से कहा, मुझे जलाओ ताकि तुम भी रोशनी दो। दूसरी बोली, अगर मैं जल गई तो खत्म हो जाऊंगी। पहली ने कहा, हां, पर जब तक तू नहीं जलेगी तू कभी रोशनी नहीं दे पाएगी। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया, सच्ची शांति पाने के लिए स्वयं को जलाना पड़ता है, अहंकार, लालच और गुस्से की आग में। अगली सुबह राजा अपने महल लौटा। वही महल, वही लोग, वही सोना, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था, क्योंकि अब उसके भीतर शांति थी।
अब वह न किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता, न किसी से द्वेष रखता। हर सुबह ध्यान करता, लोगों की सेवा करता और मुस्कुराता हुआ कहता, बुद्ध ने मुझे सिखाया है कि जो अपने मन को जीत लेता है वह दुनिया को जीत लेता है। कई साल बीत गए। राजा प्रसन्नजित अब वृद्ध हो चुके थे। एक दिन एक युवा भिक्षु ने उनसे पूछा, महाराज, आपकी सबसे बड़ी जीत क्या थी? राजा मुस्कुराए और बोले, मैंने कोई युद्ध नहीं जीता, बस अपने मन को शांत करना सीख लिया और वही मेरी सबसे बड़ी विजय है। शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हर चीज अस्थाई है, इसलिए इस पल को प्रेम से जियो। जो छोड़ना सीख जाता है वही जीना सीख जाता है।